पढ़ाने वाली हूँ आज विद्यापति की जो विद्यापति से संबंधित जो है वो प्रश्नोत्तरी करवाने वाली हूँ। और विद्यापति से संबंधित जो आपको पदावली जो लगा हुआ है आपके यूजी नेट सिलेबस में, मैंने उसको पहले से हम लोग ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी कविता यूनिट 5 में जो लगा हुआ है विद्यापति की पदावली, उनमें उसी में से यानी विद्यापति के जो जीवन परिचय से उनका जो प्रश्नोत्तरी देखें। ठीक है, तो विद्यापति के जो जन्म कहाँ हुआ था, देखिए विद्यापति का जन्म जो हुआ था मधुबनी बिहार में हुआ था, विपसी ग्राम में। ठीक है, और विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? विद्यापति के गुरु का नाम है हरि मिश्र, पंडित हरि मिश्र। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? चंदा यानी चंपती। कहीं पर चंपती भी मिलता है और कहीं पर चंदा भी मिलता है, चंदा देवी। ठीक है, और और देखिए विद्यापति के कौन से दरबारी के राजा थे? ठीक है, कौन से राजा के दरबार के कवि थे? ठीक है, ये कौन से दरबार के राजा के कवि थे? तो ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, और विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 यानी 1350 और 3 से लेकर 1450 तक। ये विद्वानों का मत है कि 1350 से लेकर 1450 तक उनका जो समय अवधि काल था। ठीक है, 1350 में उनका जन्म हुआ था यानी, और 1450 में उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे राजा शिव सिंह सॉरी किसने उन्हें विपसी ग्राम जो दान में दिया था? ठीक है, राजा शिव सिंह ने उन्हें विपसी ग्राम जो है दान में दिया था। ठीक है, और अभिनव जयदेव की उपाधि से किसने विभूषित किया? राजा शिव सिंह ने ही किया था। और विद्यापति कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? शैव संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, और विद्यापति की माता का नाम क्या है? हंसिनी देवी। उनके पिता का नाम क्या है? गणपति ठाकुर। ठीक है, और 10 कर्म पद्धति, देखिए 10 कर्म पद्धति क्या है? 10 कर्म पद्धति की रचना किसने की थी? तो ये जो किया था कर्मादित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुर और ठाकुर उनके वंशज जो थे विद्यापति, यानी विद्यापति जो थे वीरेश्वर ठाकुर और कर्मादित्य जो उनके वंशज के थे। ठीक है, और उन्होंने क्या 10 कर्म पद्धति मतलब रचना किया था, और जो कि अभी भी जो है बिहार में प्रचलित है। ठीक है, और विद्यापति की कितनी संतान थी? 4 थी। ठीक है, और उनका नाम क्या क्या है? हरपति, नरपति, वाचस्पति और बेटी दुल्ही। यानी उनकी एक पुत्री थी और 3 पुत्र थे। और उनके मित्र कौन थे? मित्र थे पक्षधर मिश्र। ठीक है, और उनके दुश्मनों में से कौन थे? देखेंगे, ये देखिए दुश्मनों में से थे केशव मिश्र। ठीक है, और कहाँ कहाँ के विद्वान ने उन्हें बंगाल के होने का दावा किया था? कि बंगाल के कुछ विद्वानों ने ही उन्हें बंगाल का होने का दावा किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम किसने उन्हें बिहार का होने का सिद्ध किया? जॉर्ज ग्रेसन में उन्हें बिहार का होने का सिद्ध किया था। और विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता कौन थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनके प्रधान आश्रयदाता जो थे वो राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी थी। ठीक है, और किसने कृतिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश और टकसाली अपभ्रंश की रसज्ञा दी? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कृतिलता विद्यापति की कैसी रचना थी? ऐतिहासिक रचना थी। ठीक है, और विद्यापति के प्रिय कवि कौन थे और उनकी रचना क्या थी? उनके विद्यापति के जो प्रिय कवि थे जयदेव थे और उनकी रचना गीत गोविंद थी। ठीक है, अब देखिए भृंग भृंगी संवाद की कृतिलता को किसने कहा? यानी भृंग भृंगी संवाद कृतिलता को किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आदिकाल और भक्ति काल का संधि काल कवि किसे कहा गया? यानी आदिकाल और भक्ति काल के बीच का जो कवि किसे माना गया? विद्यापति को माना गया। ठीक है, और विद्यापति किस काव्य में किस काव्य राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता क्या और गुणों का वर्णन किया है? तो कीर्तिलता में जो है राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और विद्यापति को पंचदेव उपासक किसने माना? डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने उन्हें जो पंचदेव उपासक माना। ठीक है, विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना ही खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। ये किसके क्वेश्चन यानी कि किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु हजारे प्रसिद्ध विद्यापति को किसने भक्त कवि माना? ये भी इम्पोर्टेंट है। भक्त कवि किस किसने माना था? देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना और श्याम सुंदर दास ने माना। ठीक है, इन तीनों ने क्या माना? भक्त कवि माना। ठीक है, और आचार्य विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें श्रृंगारिक कवि माना। ठीक है, और विद्यापति के लिए जो है आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
ये किसने कहा? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयदेव की जो मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर विद्यापति के लिए किसने कहा? यह जो कोटेशन है किसने कहा? ये कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओट जी ने ये कहा। ठीक है, और किसने कहा? हिंदी वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं, जो कि राधा कृष्ण रचनाओं से ओतप्रोत हैं। ये कहा श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, और कीर्तिलता को कहानी किसने कहा? स्वयं विद्यापति ने ही कहा कहानी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिओट जी का कोटेशन। ठीक है, और देसिल वैन अवहट में रचित ग्रंथ कौन सा है? ये भी है कीर्तिलता। ठीक है, हाँ, कीर्ति पताका में विद्यापति ने किसके यशों का वर्णन किया है? ये राजा शिव सिंह के। ठीक है, कीर्ति पताका में शिव सिंह का और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का। ठीक है, और कीर्ति पताका किस छंद में रचित है? दोहा छंद में रचित है। ठीक है, और विद्यापति किस कृति में प्रारंभ में जो है अर्धनारीश्वर, चंद्रचूड़ और गणेश वंदना की है? तो कीर्ति पताका में उन्होंने गणेश वंदना, चंद्रचूड़ और गणेश की वंदना किया है। ठीक है, और किस ग्रंथ में जो है 30वें पृष्ठ से अंत तक जो है 30वें पृष्ठ से अंत तक जो है युद्ध का पराक्रम का वर्णन है? ये शिव सिंह के, ये कीर्ति पताका। ठीक है, क्योंकि कीर्ति पताका में शिव सिंह के जो युद्ध का मतलब शौर्य और पराक्रम का वर्णन है, तो उसी में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। युद्ध के पराक्रम का वर्णन कीर्ति पताका में ही मिल जाएगा। ठीक है, और विद्यापति को किस भाषा का अनुभव था? किस भाषा का? ये देखिए, विद्यापति जो थे संस्कृत भाषा के मतलब संस्कृत भाषा भी जानते थे, ब्रजबुली, प्राकृत। ठीक है, और अपभ्रंश, मैथिली, बंगाली और हिंदी, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 भाषाओं का उनको जो ज्ञान था। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से ऐसा भी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, विद्यापति की कितनी रचनाएं हैं? विद्यापति की 14 रचनाएं हैं। ठीक है, और संस्कृत में लिखित रचनाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? संस्कृत में लिखी रचनाएं 10 है। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं देखें? संस्कृत में लिखा हुआ रचना देखेंगे, रचनाएं कौन कौन सी है? गया पतलक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और विभव सागर, वर्ष कृत्य, शैव सर्वसार, ये जो है 10 जो है कृति जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और विद्यापति के अपभ्रंश रचित काव्य कौन सा है? अपभ्रंश रचित ये कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। ठीक है, ये अपभ्रंश में रचित है। और विद्या पंचानन और कवि रंजन, ये इतनी सारी उनकी जो क्या थी उनकी उपाधि है। ठीक है, अब देखिए राजा शिव सिंह ने विद्यापति को कौन सी उपाधि दी थी? अभिनव जयदेव और मैथिली कोकिल। ठीक है, ये उनके जो अब देखिए विद्यापति के अपभ्रंश में जो रचित अपभ्रंश में रचित काव्य कौन सा है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, और विद्यापति की मैथिली में लिखा गया काव्य कौन सा है? ये है पदावली, ये हमारे यूजीसी सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, विद्यापति के कौन कौन सी उपाधि मिला था? देखिए, मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलन कवि, वैष्णवी के कवि, दशावधान कवि, कवि कंठहार, कवि शेखर, कवि पंचानन और अभी कवि करंजन। ठीक है, और राजा शिव सिंह ने उन्हें विद्यापति को कौन कौन सी उपाधि दी थी? मैथिली कोकिल और अभिनव जयदेव। ठीक है, निराला ने कवि विद्यापति की पदावली को क्या कहा? नागिन की लहर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? ये कहा जातीय कवि। ठीक है, जातीय कवि किसने कहा? ये कहा बच्चन सिंह ने। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और विद्यापति किसने श्रृंगारी कवि कहा? हर प्रसाद शास्त्री ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा। ठीक है, ये चारों ने जो है उन्हें क्या कहा? श्रृंगारी कवि। ये श्रृंगारी कवि भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब याद हो जाएगा क्योंकि सब में राम राम है। और हरप्रसाद शास्त्री ये थोड़ा अलग है। ठीक है, विद्यापति को भक्त कवि किसने माना? भक्त कवि माना श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू ब्रज नंदन सहाय, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। भक्त कवि किसने माना और श्रृंगारी कवि किसने माना? तो भक्त कवि माना श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने। ठीक है। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना? डॉक्टर ग्रेसन और जनार्दन मिश्र। ठीक है। अब देखेंगे ये आप लोगों का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं दूसरे सत्र में मैं आप लोगों को अगले एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। ठीक है। तब तक के लिए आप इंतजार में रहिए, और मेरे अगर मेरी वीडियो चलेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है। क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती ही रहूँगी। ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।